दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का जो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता था कोरोना काल से पहले, उस पेपर का नमूने वाला वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इन सभी बातों का पूरा पूरा उत्तर मिल जाएगा कि किस पैटर्न पे परीक्षा होता है और किस तरह से के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का मेरे पास फिलहाल पेपर है, ठीक है। क्योंकि मैं आज फिर ये वीडियो जो है फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल है। और सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप, जो कि इसका जो पहले पेपर होता था वो फ्रूट्स क्रॉप का होता था। लेकिन दोस्तों क्या है, अब जो है फिफ्थ सेमेस्टर में इसी सब्जेक्ट का नाम थोड़ा बदल गया है और सब्जेक्ट का नाम हो गया है फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम फिलहाल ये है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और पैटर्न को देखते हैं। तो दोस्तों मैं पैटर्न को देखूं उससे पहले आप लोगों से मेरा वही रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहे तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्नों को और पैटर्न को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिल्कुल जो निर्देश दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और इसके नीचे लिखा हुआ है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी भी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उनके एक तरह ही उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, ठीक है। ये आपसे निर्देश दिया जा रहा है। और दोस्तों इन निर्देशों के बाद शुरू होता है आपका सेक्शन ए, ठीक है। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी पहले पेपर होते थे सब्जेक्टिव टाइप, उसमें 3 सेक्शन होता था, ठीक है। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन होते थे, जिसमें आपका सबसे पहले सेक्शन ए होता था, उसके बाद बी और उसके बाद आपको सी सेक्शन देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, आपको सेक्शन ए में छः प्रश्न पूछा जाएगा, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 6 प्रश्न को सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और जिसमें से आपको 18 नंबर का 3 नंबर वाला प्रश्न को मिलाकर के टोटल नंबर 18 नंबर का होता है। और इसके बाद दोस्तों बचता है 18 नंबर के बाद 32 नंबर। तो दोस्तों आपसे सेक्शन बी से आपसे 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और सेक्शन सी से आपको 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के हो जाता है दोस्तों आपका ये भी 32 और 32 18 मिलाकर के क्या होता है 50 होता है, ठीक है। 32 18 मिलाकर के आपका 50 होता है। तो मैं आपको बता दिया कि जो सेक्शन ए बी सी और इसका क्या अर्थ है और कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य, जैसे कि मैंने बताया कि जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने का होते हैं? 3 अंकों का होते हैं। अब प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1 का जो ए है यानी 1 का ए में दिया हुआ है दोस्तों सघन बागवानी विधि, यानी दोस्तों हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड प्लांटिंग। इस पर आपको क्या करना है? 3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा सा टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और आगे है आम के फलों का गिरना। ये दोस्तों ये भी प्रश्न है जिसमें आपको लिखना है आम के फलों का गिरना ये क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्रश्नों का क्लास जो बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का क्लास का वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है जल्द ही, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों 1 का सी में दिया हुआ है अमरूद में बहार नियंत्रण, ठीक है। यानी दोस्तों अमरूद में बहार नियंत्रण यानी क्रॉप रेगुलेशन इन गुआवा, ये आपको क्या करना है? इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। इन सभी टिप्पणी को मैं लिखवाऊंगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1 का डी में दिया हुआ है स्टूलिंग, ठीक है। व्हाट इज स्टूलिंग आपको लिखना होगा। और आगे दिया है दोस्तों जीर्णोद्धार, ठीक है। आपको जीर्णोद्धार पे भी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि बागवानी का जीर्णोद्धार क्या होता है ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और दोस्तों जो है 1 नंबर का एफ यानी 1 का एफ जो है वो क्या है दोस्तों? पपीते में लिंग समस्या यानी सेक्स प्रॉब्लम इन पपाया, ये भी आपको क्या करना होगा? इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना होगा। अब सेक्शन शुरू होता है आपका बी। तो दोस्तों सेक्शन बी भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब दोस्तों सेक्शन बी में आपको टोटल 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे निर्देश में भी देख सकते हैं, नोट में लिखा हुआ है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। हालांकि आपको 4 प्रश्न मिलते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको पूर्णतः याद हो उसी को लिखिएगा। तो प्रश्न 2 नंबर में है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आप पहले देख रहे थे 1 नंबर ही प्रश्न था जिसमें ABCD करके दिया था। यहाँ शुरू होता है प्रश्न 2 जिसमें आपको
फलों का महत्व एवं उपयोगिता लिखिए। ठीक है, यानी राइट अबाउट इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा अंगूर में ट्रेनिंग की विभिन्न विधियां लिखिए। ठीक है दोस्तों, और मैं फिलहाल सभी प्रश्नों का वो इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग इंग्लिश पढ़ते रहिएगा खुद से। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो 4 नंबर में प्रश्न दिया है, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। दोस्तों निम्नलिखित में से आपको 4 पर टिप्पणी लिखना होगा और चारों संक्षिप्त को मिलाएंगे तो आपका ये क्या होगा, बहुत बड़ा दीर्घ क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपके सामने, आम में अनियमित फलत। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और आम का गुम्मा रोग, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसी तरह पनामा विल्ट ऑफ बनाना, यानी दोस्तों जो केले में पनामा रोग लगता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। और आगे जो है लीची के फल का फटना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है लीची में, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 5 नंबर में जो प्रश्न है वो है केले की खेती का सविस्तार वर्णन करें। तो वर्णन में सब वर्णन करा दूंगा आप लोगों से, मैं चूँकि बोल चुका हूँ कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा खंड सी, यानी दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बिल्कुल सेक्शन बी की तरह होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बस केवल प्रश्न अलग अलग होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। ठीक है, जैसे कि सेक्शन बी में मैंने बता रखा है। और देखिए सेक्शन बी में आपका 6 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न को देखिए, विभिन्न फलों में फल के गिरने का कारण तथा उनकी रोकथाम लिखिए। ठीक है, फल के गिरने का कारण तथा उसका रोकथाम आपको लिखना होगा, पेपर में मैं सब लिखवा दूंगा। और आगे है दोस्तों, निम्नलिखित फलों के वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान तथा प्रसारण विधि लिखिए। जिसमें आपको देखने को मिलेगा आम के जो क्या है उत्पत्ति, वानस्पतिक नाम, कुल तथा प्रसारण विधि भी आपको लिखना होगा। आम, अमरूद, लीची, आंवला और पपीता, इन सभी के बारे में लिखना होगा। सब चीज़ आप लोग लिख लेंगे अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों आगे जो है, आगे अगला प्रश्न है 8 नंबर में जो पूछा गया था वो है दोस्तों, भारत में फलोत्पादन के महत्व एवं संभावनाओं को लिखिए। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको कहीं से मिले तो, वरना मैं सब कुछ देने वाला हूँ आपको इसी चैनल के माध्यम से। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों जो 9 नंबर में प्रश्न पूछा गया था वो आपका आखिरी प्रश्न है। और प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या है, सेब की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, आपको शीर्षक दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका वनस्पतिक नाम, कुल तथा जन्म स्थान को लिखना होगा। उसके बाद उन्नतशील प्रजातियाँ लिखना होगा। उसके बाद मूल ग्रंथ को लिखना होगा, एवं उसके बाद काट छांट एवं उपज को लिखना होगा। तो दोस्तों ये था बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप का पुराने वाले प्रश्न पत्र पैटर्न का वीडियो। तो आप लोग इसी तरह के लगातार वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।